रेगिस्तान के बेपनाह सहरा में, जहाँ ना कोई साया है ना कोई साथी, वहाँ रेत के ढेरों में आधा धंसा हुआ एक किला खामोशी से खड़ा है। इस किले के जंग आलूदे दरवाजे अब सिर्फ हवा के साथ चीखते हैं। दीवारें जो कभी ताकत का निशान हुआ करती थीं, अब धूल और वक्त की मार से झुकी झुकी सी लगती हैं। एक पुराना झंडा जो एक जमाने में किसी शाही खानदान का निशान था, अब बस एक फटा हुआ कपड़ा है जो बुर्ज की चोटी पर उदासियों में लहराता है। लोग कहते हैं कि इस किले में एक जिन कैद है, लेकिन वो नफरत का नहीं, एक चंचल मुस्कुराहट का पैकर है। उसकी कहानियां हवाओं के साथ चलती हैं और हर आती जाती गर्द से वो आवाज देता है, क्या कोई है जो मेरी बात सुनेगा? तेज आंधी, रेत की तूफान और एक नारंगी आसमान, रेगिस्तान में हर चीज हिलती, चलती और चीखती हुई महसूस होती है। बोरा, एक जवान मुसाफिर, अपनी चिड़चिड़ी मगर वफादार ऊंटनी गद्दी के साथ इस तूफान का सामना करता है। उसका चेहरा रेत से ढका हुआ है, आंखें बमुश्किल खुली हैं, लेकिन दिल में एक जज्बा है कुछ नया ढूंढने का। फिर अचानक रेत के पार से एक साया उभरता है। वो किला, वक्त का मारा हुआ मगर अब भी एक राज से भरा हुआ। बोरा हल्के से दरवाजा धक्का देता है। भारी लकड़ी का दरवाजा चीखता है जैसे सदियों बाद कोई उसे छू रहा हो, और फिर एक गहरे गूंजती आवाज सुनाई देती है, तुम आखिर आ ही गए मेहमान जिसका इंतजार था। किले के अंदर हर कोने में खामोशी और कहानियों का मिलन है। मकड़ी के जाले, धूल से भरी किताबें और पुरानी कुर्सियां, सब कुछ वक्त के राज छुपाए हुए हैं। और फिर एक चमक, एक हल्की सी रोशनी दीवारों से फूटती है। वहाँ हवा में उल्टा लटकता हुआ एक रूहानी सा मखलूक तैर रहा है। उसके सर पर एक अजीब सी मैजिशियन टोपी है और उसकी आंखों में एक शरारती चमक। ये है ज़रहाक, जिन नफरत नहीं करता, डराता नहीं, सिर्फ हंसाता है। वो चीख कर कहता है, आखिर कोई तो आया, और सुनो, मेरी आज़ादी तुम्हारे दिल में छुपी है। बोरा हैरान रहता है और उसी वक्त उसके बूट्स गायब, गद्दी छत पर जा चुकी होती है। ज़रहाक हंसकर कहता है, अब मजे आएंगे। किले के सहन में धूप ढल रही है। रेत के ऊपर मुसाफिर उतरते हैं, उनके चेहरे प्यास से सूखे हुए, पैर थके हुए। बोरा अब तक इस किले के राज में घुल चुका है, मगर ये इम्तिहान कुछ और ही है। ज़र्राक एक मशकीज़ा बोरा के हाथ में देता है। उसमें सिर्फ एक दफा का पानी है और सामने एक बुजुर्ग मुसाफिर थकन से कांपता हुआ। ज़र्राक कहता है, देखें, जादू तुम में है या मेरे पास? बोरा लम्हा भर के लिए सोचता है। उसके अपने होंठ भी सूख रहे हैं, लेकिन वो मशकीज़ा उठाता है और बिना कुछ कहे उस बुजुर्ग के हाथ में रख देता है। ज़र्राक बस देखता रहता है, चुपचाप, मगर उसकी आंखों में पहली बार एक गहरा नूर चमकता है। जैसे ही पानी का कतरा कतरा इंसानी मेहरबानी में बदल जाता है, किले की फिजा में एक बदलाव आता है। दीवारें चमकने लगती हैं, जंजीरें आप ही टूट जाती हैं और हॉल में एक रोशनी का दरिया उमड़ आता है। ज़र्राक, जो अब तक एक शरारती जिन था, रोशनी में डूब जाता है। उसका रूप बदल जाता है। वो एक चमकदार नूरानी मखलूक बन जाता है। उसकी आवाज अब गुनगुनाहट नहीं, एक तस्लीम है। आजादी तुमने दी और दोस्ती का जादू तुम्हारे दिल में था। बोरा मुस्कुराता है और पहली बार गद्दी भी नाक से हंसी निकलती है। सूरज अब रेगिस्तान के तार चला गया है। उफक पर नारंगी रंगों का रंग मंच सज गया है। बोरा गद्दी पर सवार पीछे किले की तरफ देखता है, जहां चमकती रोशनी एक नए राज का इशारा करती है। ज़र्राक हवा में तैरता हुआ अपना हाथ हिलाता है और कहता है, ये कहानी अब खत्म नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रुक गई है। मैं वापस आऊंगा, नए राज, नए मजे लेकर। फिर वो एक जादू की चमक में गायब हो जाता है। बोरा आगे बढ़ता है। गद्दी की चाल में अब थकान कम और दोस्ती ज्यादा है, और पीछे किला एक नई चमक के साथ उन दोनों को अलविदा कह रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको हमजा, गड्डी और जुम्बर की ये दिल को छू लेने वाली जादू भरी कहानी पसंद आई हो, तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि अगली बार हो सकता है हम सुनाएं उड़ती मछलियों की बादशाहत की कहानी, या ऐसी बिल्ली की जो चांदनी रात में शायरी करती है।
सब्सक्राइब करो और कहानियों की दुनिया में हमारे हम सफर बनो।